अभी कुछ 2 हफ्ते पहले यहां ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग की बेसमेंट में पानी भर गया। कई सारे स्टूडेंट्स की उसमें डेथ हो गई। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। उस प्रोटेस्ट के बारे में तो मुझे क्या ही कहना है। मेन चीज जो मेरी विनती है सरकार से कि आपके एक इस बदलाव की वजह से, आपने उसके बाद जो डिसीजन लिया उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट सफर कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट ने तुरंत ऑर्डर दिया कि बेसमेंट की एक्टिविटीज बंद हो जाए। कोई बेसमेंट की एक्टिविटी बंद नहीं हुई। बेसमेंट में जिमें चल रही हैं, बेसमेंट में दुकानें चल रही हैं, बेसमेंट में सब कुछ हो रहा है। बेसमेंट की लाइब्रेरी और रीडिंग रूम तुरंत उसी दिन बंद हुए। बेसमेंट के मालिक अपनी लाइब्रेरीज और रीडिंग रूम में ताला लगा के तुरंत भागे। जो थोड़े कंसिडरेट मालिक थे वो उन्होंने बेसमेंट में अंदर से बाहर से ताला लगा दिया, किताबें अभी भी अंदर है। जो बिल्कुल ही इनकंसिडरेट थे उन्होंने अपनी सारी जितनी भी किताबें स्टूडेंट्स की वहां नोट्स रखे हुए थे वो निकाल के बेसमेंट के बाहर किए, बेसमेंट को ताला लगा के चले गए। सारी वो किताबें हैं वो पानी में बह गई, कोई उठा ले गया, कबाड़ी उठा ले गया उन्हें। रोड पे बह रही किताबें पानी में बह के चली गई, बिल्कुल कूड़े की तरह उनको बाहर निकाल दिया। और आपको पता होगा एक स्टूडेंट्स के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ना उसके पास कोई जमीन होती, ना जायदाद। उसके हाथ के लिखे नोट्स जो होते हैं वही उसकी प्रॉपर्टी होती है। वो सब के सब बह गए, सब के सब कोई उठा ले गया और बेचारे स्टूडेंट्स वापस बैक टू जीरो। सारी की सारी उनके नोट्स चले गए। जिसने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करी है उसको पता है हाथ से लिखे हुए नोट्स की कितनी वैल्यू है। नो मनी कैन बाइट दैट। कोई पैसा उसे खरीद नहीं सकता। वो सारे के सारे नोट्स बह गए। अभी आप चलो पूरे करोल बाग राजेंद्र नगर में बेसमेंट में जिम चल रही है, बेसमेंट में दुकानें चल रही है, बेसमेंट में सारा काम हो रहा है। एक तो अपने कंट्री में हर कुछ नीजर्क होता है। पूरी दिल्ली में कॉलोनियों में लोहे के गेट लगे हुए हैं, कोई समस्या नहीं है। उनके ऊपर बिजली के तार जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी उस नीलेश जैसे वो लड़का उसकी डेथ हुई थी, उस तरह 2-4 डेथ का सब कोई और इंतजार कर रहा है। तब ये बीच रोड में लोहे के गेट हटेंगे, मतलब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नहीं देगी, लोहे के गेट लगेंगे पूरे शहर में। सोचो हाईवे का कोई इधर प्लॉट खरीद ले, उधर प्लॉट खरीद ले, हाईवे पे लोहे का गेट लगा दे। पूरी दिल्ली भर में लोहे के गेट लगे हुए हैं। पुलिस, ये भी नहीं कि शाम को जो पुलिस बैरिकेड लगाती है, सीधा लोहे के गेट, उनके ऊपर से तार जा रहे हैं और उसमें एक छोटा सा गेट खोल रखा है। कॉलोनी वालों ने बीच रोड पे गेट लगवा रखे हैं, कोई उन गेट्स को हटाने को तैयार नहीं। आप एक बिजली का तार जिस दिन छू जाएगा, कोई भगवान न करे किसी की डेथ होगी, उस दिन सब उस पे लगना। आपने बेसमेंट में लाइब्रेरी, सिर्फ लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही है, बंद करवा दी। या तो नोट्स अंदर है, उन्हें कोई निकालने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट से मेरी दरखास्त है भाई, लाइब्रेरी मालिकों पे, वो भी बेचारे क्या करें और लाइब्रेरी मालिक भी क्या करें। न बंद करें तो पूरी बिल्डिंग ही आप सील कर दोगे। अभी वो कुछ ऐसा कोई डिसीजन ले, स्टूडेंट्स को कहें कि हां भाई 1 दिन है, आपको किताब निकालने दे रहे हैं, तो पुलिस आएगी दौड़ते हुए और पूरी बिल्डिंग सील कर देगी कि कोई किताब नहीं निकालनी, हटाओ, सब बिल्डिंग सील करो, सब कुछ सील कर देंगे हम, सारा कुछ तबाह कर देंगे, क्योंकि अभी 2-4 दिन ये सब कर लें दो। तो एस्केप गोट ढूंढते हैं। भैया मेरी गुजारिश है कि जो लाइब्रेरी के मालिक हैं उनको 2 दिन का समय दें, कम से कम स्टूडेंट अपनी किताबें निकाल लें यार। उनका मेंस है 2 महीने बाद, यूपीएससी मेंस देना है, नहीं मेंस देना जिसको उसको प्रीलिम्स देना है अगले साल। तो भाई मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है स्टेट से, गवर्नमेंट से कि यार राजेंद्र नगर की लाइब्रेरियों को 2 दिन तो दे दो भाई, कम से कम ताला तो खोल के अपनी वो निकाल, किताबें तो बच्चे निकाल लें यार। और जितनी लाइब्रेरियां वो सब बंद कर दी। जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर की लाइब्रेरियां हैं जो 2,500-3 हजार रुपए चार्ज करती थी, वो 7-7, 8-8 हजार रुपए ले रही है, 6 हजार तो ले ही रही है। अरे कुछ डिमांड सप्लाई भी चीज है यार। हम लोग तो ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे हम लोग जर्मनी से डायरेक्ट ओल्ड राजेंद्र नगर आए। आज तक किसी ने बेसमेंट में कुछ चलते नहीं देखा, और ये स्टूडेंट खुद बेवकूफ, ये खुद लगे हुए थे इन सब चीजों में। अब ये बिलख रहे हैं कि कोई लाइब्रेरी नहीं है, कहीं पढ़ने की जगह नहीं है। भाई लाइब्रेरी जो भी बेसमेंट, आप ये बताओ पूरी दिल्ली का पूरा ये देश एक भूकंप के इंतजार में है। भारत के देशों की आधी जनसंख्या साफ हो जाए अगर एक ठीक भूकंप आ जाए, और बेसमेंट में जो रहेगा उस पे भी आएगा ये। हम लोग उन्हीं दिनों का इंतजार करते हैं और जब हो जाता है तो एकदम ऐसे उसके पीछे भागते हैं। जैसे ये जो ब्रोकर लॉबी है, ब्रोकर्स, ये 2008 में जो बाटला हाउस और 2-4 और कांड हुए, तो सबके सब मकान मालिकों के पीछे लग गए
कि मकान मालिकों को कैसे पता नहीं चला अंदर बम बन रहा था, अंदर बंदूक बने, तेरे पुलिस को भी तो नहीं पता लगा, थाने की पुलिस ही पता करके बंद करवा देती उसे। सब मकान मालिकों के पीछे लगे। मकान मालिकों ने भी नया तरीका अपनाया, कोई ओनरशिप नहीं लेनी, ब्रोकर के पास जाए, वो आके आपको रूम दिखाएगा, ब्रोकर आपका वेरिफिकेशन कराएगा। कल को आप कुछ करोगे, ब्रोकर पकड़ा जाएगा, पुलिस ब्रोकर को पकड़ेगी, मकान मालिक को नहीं। सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करने के लिए पूरा ब्रोकर सिस्टम डेवलप हुआ। और जो दिल्ली में रहता है उसे बोला पिछले 15-20 साल में ही डेवलप हुआ। बाटला हाउस जैसा कांड एक बहुत ही आउटलायर है। मकान मालिक की नाक के नीचे उसके रूम पार्टनर क्या कर रहे हैं वो ना पता लगा पाए, इतने सीक्रेटली काम होते हैं। पर 2-4 ऐसे ही एनकाउंटर हुए, पूरे का पूरा उठा के बंद कर दिया। ये जेसिका लाल जैसे 2-4 कांड हुए, पूरी की पूरी दिल्ली 9 बजे बंद करा दी जाती है। जो दिल्ली में रहते हो जानते होंगे, पुलिस वाले आते हैं, दुकानें बंद करते हैं, बंद करो इसे। आप मेट्रोपॉलिटन सिटी और रात के 9 बजे दिल्ली बंद। मकान मालिक के पीछे पड़ गए, पूरा ब्रोकर सिस्टम डेवलप हो गया। अब सबके सब बेसमेंट लाइब्रेरियों के पीछे पड़े, सारी लाइब्रेरी बंद करा दो। स्टूडेंट के पास कहीं पढ़ने बैठने की जगह ही नहीं है। वो बेचारे 6-6, 7-7 हजार रुपए कमरे के किराए जितनी लाइब्रेरी की एक सीट हो गई। कोई डिमांड सप्लाई नहीं, भैया लाइब्रेरी नहीं खुलवा सकते। और मेरा कहना है कि भाई वो बेसमेंट की लाइब्रेरियां खुलवा दो जिनमें ब्रॉड पाथवे हो, सीसीटीवी कैमरा हो, कोई 2-4 सिक्योरिटी नॉर्म हो, बिल्डिंग ठीक हो। और बिल्डिंग तो यार गिरेगी तो फिर लाइब्रेरी क्या होगी, उसमें जिम चलेगी वो भी गिर जाएगी, कोई गोडाउन होगा वो भी गिर जाएगा। तो जिन लाइब्रेरियों का पाथवे चौड़ा है, जिनमें आरसीसी के पिलर पे बिल्डिंग बनी हुई है, जिनका एक लेवल से बेस ऊपर है और 4 फुट आरएमसी पानी भर गया, एमसीडी उसके जिम्मेदार नहीं है, उसके वो बेसमेंट वाले जिम्मेदार है। मतलब हमारी प्लानिंग है कि मान लो 4 फुट पानी भर जाए तो लो लड़के, मतलब भाई 4 फुट पानी भर जाएगा तो एमसीडी भी कुछ करेगी। और बारिश हो तो ये नॉर्म कर दो, उसे बंद करा दो। इतनी जगह नहीं है इस देश में। अगर यहां सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, अगर सारा नॉर्म फॉलो अगर सच में वेस्टर्न कंट्रीज की तरह जियोगे तो जी नहीं पाओगे। इमेजिन करो कि जनरल का जो कोच है ट्रेन का अनरिजर्व्ड, उसमें सिर्फ उतने ही लोग चढ़ाए जाएं जितनी सीटें हैं, 72 लोग, अपने घर पैदल जाना पड़ जाएगा, इतनी ट्रेन ही नहीं है, जगह है नहीं। एक 6x6 के घरों, कमरों का, दुकानों का किराया 60-60 हजार रुपए है। और उसमें आपने जो जगह हो सकती थी वो सब ब्लैंकेट बैन करा दिया यार, ब्लैंकेट बैन हो गया। तो भैया मेरी यही गुजारिश है कि जब सब कुछ हो ही रहा है जिम में, अरे लड़कों का नंबर कैप कर दो कि 30 से ज्यादा लड़के नहीं अंदर जा सकते एक बार में एनरोल हो सकते हैं, बट 30 ही जाएंगे। या कोई ऐसी चीज कर दो। या नहीं भाई कुछ कर सकते हो, मान लो इसी में विवाद हो जाए कि अंडरग्राउंड लाइब्रेरी चलवा रहे, तो कम से कम लाइब्रेरी ओनर्स को पुलिस से कह दो 2 दिन दे दें, बच्चे आके अपनी किताबें निकाल लें यार, अपने नोट्स निकाल लें, वो सब बंद है उसके अंदर। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी लाइब्रेरी वाले सामान बाहर रख दिया उनका। और रही बात कोचिंगों की, तो यार इतनी महंगी जगहों पे कोचिंगें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं करा पाएंगी। इस देश में इतना महंगी जमीनें हैं और सरकार ने ये 2 नंबर की जमीनें करवा रखी हैं। भाई ये बताओ, जब सरकार मुआवजा देती है कंपनसेशन जमीन का, तो सर्कल रेट से 2-2, 3-3 गुना ज्यादा क्यों देती है? क्योंकि सरकार को पता है ब्लैक मनी इन्वॉल्व है। उसको रोकने की जगह कंपनसेशन 3 गुना देती है, क्योंकि भाई लोग हम पे गुस्सा ना हो। किसको नहीं पता कि प्रॉपर्टी के रेट क्या है? 10 लाख की प्रॉपर्टी जो ऑफिशियली सर्कल रेट पे 30-30 लाख की बिकती है। इतनी महंगी जगहों पे कोई फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर लेके लाइब्रेरी चलाएगा? जो ग्राउंड बेसमेंट में चला रहे हैं उनकी लाइब्रेरी तो प्रॉफिटेबल हो नहीं पा रही है। कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए, उनके रिश्तेदारों ने लाइब्रेरी चलाने की कोशिश करी, स्टूडेंट्स नहीं चलाने की कोशिश करी, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती है वो। तो खैर वो तो गवर्नमेंट की खुद की इच्छा है, बेसमेंट में लाइब्रेरी चलवानी है कि नहीं चलवानी, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा होते हैं में, ठीक बात है। पर बहुत कुछ चल रहा है, सभी कुछ चल रहा है, लाइब्रेरी छोड़ के सब बेसमेंट में चल रहा है। तो गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है, कुछ नहीं कर सकते तो भैया लाइब्रेरी खुलवा दो, बच्चे अपनी किताबें ले जाएं। और बाकी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में 7-7, 8-8 हजार रुपए किराया है, कोई उसे देखने वाला नहीं। कुछ दिनों में लाइब्रेरी पे भी ब्रोकर लग जाएंगे, ब्रोकर के जरिए ही लाइब्रेरी वाला भी देगा कि भाई हमें नहीं पता कौन था ये, ब्रोकर से पूछो जाके। तो जैसे उस 1-2 कांड के बाद ब्रोकर लॉबी पूरी डेवलप हुई, क्योंकि मकान मालिक को पकड़ के आप लोग गोली मारना चाहते हो उसे, तो इसलिए मुझे नहीं लगता इसका कोई ऐसा शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट को कुछ इलाज करना चाहिए। पता नहीं क्या इलाज करेंगे वो, इलाज तो मैं नहीं बता सकता।
मगर प्लीज लाइब्रेरी जो है 2 दिन के लिए खुलवा दो। और स्टूडेंट्स प्लीज, फिर मैं कहूंगा ये थोड़ा लोकल सी बात है तो लोग शायद इसको बिलीव ना करें, तो नीचे कमेंट करके जरा लाइब्रेरियों का चेंज बताना कि पिछले 2 हफ्ते में आप लोगों के लिए लाइब्रेरी का क्या चेंज आया, कितना किराया बढ़ा या किसकी किसकी किताबें बंद हुई। और कमेंट में लाइब्रेरी का नाम भी लिख दो, उसके ओनर को मतलब कोई सजा देने के लिए नहीं, क्योंकि वो भी बेचारा क्या करे यार, गवर्नमेंट का मूड है जाने किसको पूरी बिल्डिंग बंद करा दे। तो इसलिए लाइब्रेरी का नाम लिखें, हो सकता है अगर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट आ जाएंगे तो शायद इसको किसी को सामने रखा जा सके। अभी तो बस फ्रेगमेंटरी कॉल मैसेजेस यही सब आते हैं। ठीक है।